कल से ही देख रहा हूँ बहुत सारे ट्विटर पे लोग भी डाल रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें भी डाल रहे हैं कि यूएन में जाकर के अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूँगा कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो फंडिंग होती है, उस यूएन चलता कैसे है? क्योंकि हर कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, पैसा देता है, फंड करता है उस यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, जिसके वजह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता है। अब मैं अभी चैट जीपीटी से मैं अभी जस्ट पूछा था कि यूनाइटेड नेशन को कौन सी कंट्री कितना फंड देती है, तो इसमें लिखा था सबसे ज़्यादा अमेरिका फंड करती है 42%, 13.9 बिलियन डॉलर यूएसडी बिलियन डॉलर जो है वो डोनेट करती है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका अकेला मतलब 42% डोनेट कर रही है यूएन को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूरोपियन कमीशन जो डोनेट करता है 8%। उसके बाद आता है जर्मनी जो डोनेट करता है 8%। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम यूके जो डोनेट करता है 6%। उसके बाद आता है स्वीडन डोनेट करता है 4%। उसके बाद आता है जापान डोनेट करता है करीब करीब इसमें 4%। और उसके बाद आता है सऊदी अरबिया जो डोनेट करता है 3%। फिर आता है नॉर्वे जो डोनेट करता है 2.4%। और फिर आता है यूएई जो डोनेट करता है 2.4%। और फिर आता है फ्रांस जो डोनेट करता है 2%। तो ये जो आप 10 कंट्री का मैंने आपको नाम बताया, 10 में से 8 कंट्री ऐसी है जो यूएसए के हमेशा सपोर्ट में रहती है, अमेरिका के हमेशा सपोर्ट में रहती है। और अमेरिका अकेला 42% जो है डोनेट कर रहा है यूएन को। तो आपको लगता है कि यूएन जो है अमेरिका के खिलाफ जाकर के बात कर लेगा? उसकी पहले हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भी तो वो अमेरिका में ही है। तो जो लोग जो है ये ख्वाब देखते हैं कि यूएन हमेशा जो है अलग अमेरिका से बिना राय लिए कुछ भी बक देगा, अगर अमेरिका ने फंड बंद कर दिया तो समझ रहे हैं यूएन में जो इतने इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर की सैलरी ले रहे हैं, वो कहाँ से लेके आ पाएंगे? कोई कंट्री है? चाइना का तो नाम भी नहीं है टॉप 10 में जो वो डोनेट करता हो, रसिया का तो नाम भी नहीं है टॉप 10 में। तो इंडिया तो बहुत दूर है, इंडिया तो अभी बहुत पीछे है यूएन के मुकाबले में, लेकिन चाइना और रसिया जैसी कंट्री टॉप 10 में नहीं आती है। तो आपको लगता है कि यूएन मतलब कि यूएन को मैनिपुलेट कर लेगा कोई कंट्री? यूरोपियन यूनियन मानते हैं कि थोड़ा सा आजकल लेफ्ट वाले थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है तो कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा? जिस दिन यूएन अमेरिका के खिलाफ चला गया या यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ चला गया, उसी दिन अमेरिका छोड़ देगा यूरोपियन यूनियन को, सारा लेनी देनी करवा देगा। अकेले फ्रांस कितना बचा लेगा? फ्रांस उतना नहीं बचा पाएगा, चाहे यूके उतना नहीं बचा पाएगा। यूके की ऑलरेडी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स के कगार पे है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।